टूवर्ड्स आवर लेफ्ट, दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट में पाया जाता है। बट हेलो बच्चों, आई एम विवेक कुमार यादव। आज हम आप लोगों के साथ क्लास 10 का सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ह्यूमन हार्ट, इसके बारे में बताने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। सो लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट वन ऑफ द वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट ऑर्गन जो हमारे चेस्ट कैविटी में एट द सेंटर प्रेजेंट होता है। हमारे फिस्ट शेप का होता है, जितना बड़ा आपका फिस्ट है लगभग 250 से 300 ग्राम का होता है और आपके सेंटर पे होता है। ऐसा कहा जाता है कि लेफ्ट में होता है, नहीं लेफ्ट में नहीं होता। इट इज़ लगभग 60% ऑफ द हार्ट इज टिल्टेड टूवर्ड्स आवर लेफ्ट, दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट में पाया जाता है, बट इट इज़ एट द सेंटर। तो हमारा हार्ट जो है वो सबसे पहले कुछ ऐसा दिखता है। ये हमने इसका क्रॉस सेक्शन किया हुआ है। सबसे सिंपल डायग्राम है आपका, मैंने खुद बनाया है, आप भी बना सकते हो। बहुत आसान डायग्राम है, आपको एग्जाम्स में भी आता है कभी कभार लेबलिंग करने के लिए, तो बहुत आसान है। क्रॉस सेक्शन जब हम लोग करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि किसी भी डायग्राम का, ह्यूमन ऑर्गन का जो डायग्राम होता है, उसमें आपका राइट हैंड साइड में ऑर्गन का लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा और आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्गन का राइट हैंड साइड पड़ेगा। तो सर सबसे पहले आपको सर हार्ट को देख सकते हो कि बीच में एक पोर्शन है, एक मस्कुलर शीथ है, ये वाला पोर्शन जो इस हार्ट को दो हाफ में बांट दे रहा है। इस मस्कुलर शीथ को हम लोग कहते हैं सेप्टम। दिस इज कॉल्ड सेप्टम। इस सेप्टम ने इस हार्ट को दो हाफ्स में बांट दिया। फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड द सेकंड वन इज राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका लेफ्ट पार्ट हो गया, ये आपका राइट पार्ट हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि एक छोटा चेंबर है, एक बड़ा चेंबर है, एंड सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज ऑल्सो अ स्मॉल चेंबर एंड अ लार्ज वन। तो जो छोटे वाले चेंबर्स हैं इनको हम लोग आर्ट्रिया कहते हैं। आर्ट्रिया इज द प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म जो है आपका आर्ट्रियम है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अपना है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम। और जो आपका राइट हैंड साइड में है, ये आपका राइट हैंड साइड में आर्ट्रियम है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे राइट आर्ट्रियम। वी विल कॉल दिस राइट आर्ट्रियम। अब देखिए नीचे में आपको बड़ा बड़ा चेम्बर्स दिखाई दे रहा होगा। ये बड़े वाले चेम्बर्स को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कहते हैं। तो वेंट्रिकल जो होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये है, तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, और ये आपका राइट हैंड साइड में है, दैट्स वाई इट इज व्हाट सर? राइट वेंट्रिकल। तो ऐसे करके कितने चेंबर्स आपको दिख गए? 4। आर्ट्रियम 2, वेंट्रिकल 2। तो ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। 4 चेंबर का होता है और चारों चेंबर आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें ब्लड आता कैसे है, कैसे इसमें सर्कुलेट होता है और बाहर कैसे निकलता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखो लेफ्ट हैंड साइड में आओ। ब्लड सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक यहाँ पर वेसल दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग कहते हैं वेन। और ये वेन जो है ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, आपको कहीं भी पल्मोनरी वर्ड मिल जाए तो समझ लेना दैट इज कनेक्टेड विद द लंग्स। इट मीन्स कि ये जो आपका वेन है, ये जो आपका नस है, वो लंग्स से होते हुए आ रहा है, और लंग्स से अगर आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेके आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, कहाँ लेकर आया? लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर आया। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आ चुका है, अब ब्लड नीचे जाएगा। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड, ये देखो ये क्या है? तो ये एक वाल्व है। वाल्व क्या होता है? तो घर में जिस प्रकार एक दरवाजा होता है और दरवाजे का कुछ खूबी होता है कि वो सिर्फ एक साइड ही खुलता है। अभी इसको समझोगे आप लोग। दिस इज कॉल्ड वाल्व। वाल्व का काम क्या होता है? ये ब्लड को, हमारी बॉडी में कहीं भी वाल्व अगर पाया जा रहा है तो उसका एक ही काम है, दैट इज कि बैक फ्लो, ब्लड को वापस उसी डायरेक्शन में जाने से रोकना। कैसे? वो अभी आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये वाल्व है, दरवाजा है, जहाँ से राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड इंटर करेगा। तो ये आपका बाइकस्पिड वाल्व हो गया। कौन सा वाल्व हो गया? ये बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व से ब्लड जो है बाइकस्पिड वाल्व को खोलते हुए कहाँ पहुँचा? आपके वेंट्रिकल में पहुँचा। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब वेंट्रिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है। वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो
आपके जो हार्ट है ना वो सबसे पहले वेंट्रिकल नीचे से स्क्वीज होता है, ब्लड को स्क्वीज करता है ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले आपका ये जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जितना भी ब्लड नीचे की तरफ था वो सब स्क्वीज होगा ऊपर की तरफ। अब जैसे ही ऊपर की तरफ ये स्क्वीज होगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इधर भी तो रास्ता था, तो ब्लड वापस इधर जा सकता है, लेकिन हमने आपको समझाया घर में दरवाज़ा होता है और दरवाज़ा एक ही साइड खुलता है, वैसे ही ये भी जो वाल्व है ये सिर्फ एक ही साइड खुल सकता है, ऐसे है वाल्व। तो ऊपर से ब्लड का प्रेशर पड़ेगा तो नीचे की तरफ खुलेगा, ये वाल्व ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा, जिसकी वजह से ब्लड वापस जो है वो लेफ्ट आर्टरियम में जाने से प्रिवेंट हो जाता है। तो ब्लड कहाँ जाएगा अगर लेफ्ट आर्टरियम में नहीं जाएगा तो यहाँ पर बगल से ये गुजरेगा, यहाँ से। यहाँ भी एक वाल्व होता है, ये आपका सबसे मोटा नस होता है, इसी नस में आता है आपका ब्लड जो पंप हुआ हार्ट के द्वारा, इसे हम लोग कहते हैं अओर्टा। सबसे मोटी नस होती है, आर्टरी होती है अपनी। यहाँ पर एक वाल्व आपको दिखाई दे रहा है, सेम काम करने के लिए है ये भी वाल्व। तो इस वाल्व को हम लोग कहते हैं अओर्टिक वाल्व। अओर्टिक वाल्व ऊपर की तरफ खुलेगा, ब्लड यहाँ से आएगा और अओर्टा से बाहर निकल जाएगा। अओर्टा से बाहर निकल कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा ब्लड। अब जब पूरी बॉडी में ब्लड चला गया तो ब्लड जो है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन सेल्स को देते जाएगा और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करते जाएगा, और इस साइड आएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होंगे, और उनको कलेक्ट करने के लिए दो वेसल्स हैं। ये देखिए, ये दोनों, इनको हम लोग कहते हैं वेना कवा। वेना कवा ये ऊपर की तरफ है, इसलिए इसका नाम होता है सुपीरियर वेना कवा। ये नीचे की तरफ है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इंफीरियर वेना कवा। सुपीरियर लगभग बॉडी के अपर साइड से, मीन्स पर्टिकुलरली अपना हेड जो है, और इंफीरियर इससे नीचे के पोर्शन से ब्लड को रिसीव करता है, इसलिए नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ बना हुआ है। अब यहाँ से ब्लड इंटर किया, तो कैसा ब्लड इंटर किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर किया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर किया है तो वो कहाँ पहुँचा? राइट आर्टरियम में पहुँचा। कहाँ पहुँचा? राइट आर्टरियम में। अब राइट आर्टरियम में जैसे ही ब्लड पहुँचा है तो ब्लड जो है वो यहाँ पर देखो, यहाँ भी वाल्व है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है वाल्व। यहाँ पे ट्रिपल लेयर्ड वाल्व है, ट्रिपल लेयर का होता है, जिससे हम इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसे हम इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। सेम काम, बैकफ्लो को रोकेगा ब्लड का। तो यहाँ से ब्लड जो है वो पहुँच गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल जिस टाइम पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल स्क्वीज किया, कॉन्ट्रैक्ट किया था, एट द सेम टाइम राइट वेंट्रिकल वाज आल्सो कॉन्ट्रैक्टिंग। उसी टाइम पे राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ब्लड जो है इसमें भी स्क्वीज आउट होगा, तो ऊपर की तरफ स्क्वीज किया जाएगा ब्लड को। तो इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि वाल्व है, तो कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा सर इस वेसल में जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और यहाँ भी एक वाल्व को खोलते हुए जाएगा, जिस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व इसको हम लोग कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व। इस वाल्व को खोलते हुए गया, यहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा? नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। और मैंने क्या बताया? पल्मोनरी मीन्स लंग्स। तो यहाँ से ब्लड लंग्स में चला जाएगा। लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सर बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन मिक्स करेगा, फिर ऑक्सीजन वहाँ से पल्मोनरी वेन लेकर आएगा लेफ्ट आर्टरियम में, बाइकास्पिड वाल्व खुलेगा, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो आर्टिक वाल्व को खोलते हुए अओर्टा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। पूरी बॉडी से जब ब्लड घूम कर आएगा तो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होगा, उसको रिसीव करने के यहाँ सुपेरियर वेना कवा है और इन्फीरियर वेना कवा है। राइट आर्टरियम में रिसीव होगा ब्लड, राइट आर्टरियम से ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व को खोलते हुए राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा, और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी वाल्व को खोलते हुए पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग्स में। इस प्रकार ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा हार्ट के अंदर। तो ये हुआ आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। एक चीज़ छूटा हुआ है, यहाँ पर देखिए एक मेम्ब्रेन है जो हार्ट को कवर अप किए हुए और एक छोटा सा हल्का फुल्का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। तो ये क्या करता है? तो ये जो है वो आपका हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो दिस वाज अबाउट हार्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट।
अब इसके साथ बात बहुत है कि ये लंग्स और हार्ट के बीच में कैसे ब्लड का एक्सचेंज होता है, बॉडी और हार्ट के बीच में, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। हार्ट बीट कैसे करता है, सिस्टोलिक फेज, डायस्टोलिक फेज, ये सब के बारे में बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।